हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल ये है अब आपके पास, ठीक है, इज़ -1, तो वन ऑफ द जीरोज गिवन है -1, देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोज आपको बतानी है, ठीक है। तो देखो ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था, लेकिन देखो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप ध्यान दो, अगर आपने वो समझा है तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था दो आपके पास फॉर्मूले हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है, ये वाला और ये वाला। अब देखो इसमें -1 गिवन है, ठीक है ना। अब देखो अगर -1 एक जीरो गिवन है, यानी कि देखो आपके पास होती है अल्फ़ा बीटा गामा अगर क्यूबिक है पोलिनोमियल, ठीक है। अल्फ़ा में -1 मान लेता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ अदर टू पूछ रहा है वो बीटा इंटू गामा, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला पता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का ये होता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में गामा अल्फ़ा। अगर ये फॉर्मूला अब मैं लगाऊंगा तो अल्फ़ा देखो कितना है -1, तो ये -1 इंटू बीटा माइनस बीटा बन जाएगा, प्लस में बीटा गामा इस तरीके से ही रहेगा, और प्लस में ये देखो गामा अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ा -1 तो ये माइनस का गामा बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का गामा, और इक्वल टू जो भी है ये C/A। तो देखो यहाँ से बड़ा मुश्किल है ये निकालना बीटा गामा सिंपल, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये बच गया ये बच गया। तो अब चलते हैं प्रोडक्ट के दूसरे फॉर्मूले पे। ये कौन सा है हमारे पास, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू -D/A होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखो अल्फ़ा है -1 तो -1 आ गया, इंटू में बीटा गामा जो भी है इधर इक्वल टू में रख देंगे, तो -1 इंटू में बीटा गामा क्या बनता है आपके पास, बीटा गामा माइनस का, तो प्रोडक्ट तो आ ही रहा है ना बीटा गामा, तो यानी कि ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर। देखो अब किस तरीके से, वी नो अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता है हमारे पास, माइनस का D/A होता है। अब ये जो पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है ये क्या गिवन है, देखो x³ प्लस में ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। अब यहाँ पर कंपैरिजन करो ज़रा, a कितना है यहाँ पर, a x³ के साथ वाला होता है तो यहाँ पर कितना है वो 1 है, समझ रहे हो। b कितना है, x² के साथ b होता है लेकिन यहाँ a लिखा हुआ है तो b हो गया a, और c कितना है देखो यहाँ पर होता है c x, लेकिन यहाँ b गिवन है तो c बन गया b, और d कितना बन गया, यहाँ कांस्टेंट में होता था d लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है c, तो d बन गया c। अब देखना ज़रा, अल्फ़ा की वैल्यू -1 मल्टीप्लाई में ये बीटा और ये गामा, अब माइनस और d की वैल्यू देख लो कितनी है, c है तो यहाँ c आ जाएगा, और साथ में क्या है हमारे पास a, और a की वैल्यू कितनी है 1 है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये देखो ये कितना बन गया हमारे पास, ये माइनस का बीटा गामा इज इक्वल टू में माइनस का c बन गया, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि बीटा गामा आ गया c। लेकिन अब आप देखोगे कि यहाँ तो c है ही नहीं ऑप्शन में, तो यानी कि c की कुछ वैल्यू होगी, वो हम कैसे निकाल लेंगे। देखो ज़रा, जो हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है, यहाँ से देखो ये क्या है, x³ प्लस में ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं c की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, अगर जो हमारे पास गिवन है जीरोज उसको मैं यहाँ पर पुट करूँ, यानी कि x की वैल्यू को पुट करूँ, तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखो जीरोज का मतलब क्या होता है, वो वैल्यू जो कि हम x की पुट करें तो आंसर क्या है, 0 है, ठीक है ना। तो इक्वल टू ये 0 रखेंगे कब, जब जीरोज को पुट करेंगे, तो x³ यानी कि x कितना लेंगे हम यहाँ पर, जीरोज कितनी है गिवन है हमें -1, तो -1 का क्यूब प्लस में a -1 का स्क्वायर प्लस में b और -1 ये आ गया प्लस का c इक्वल टू 0। -1 का क्यूब क्या होता है हमारे पास, -1 बताया हुआ है आपको, क्यूब है यानी कि ओड है पावर, तो माइनस माइनस का ही रहेगा, और 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। -1 का होल स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, लेकिन माइनस है और पावर कैसी है, इवन है, तो माइनस का क्या बन जाएगा प्लस, तो सिंपल a इंटू 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, a हो जाएगा, तो प्लस का a आ गया, माइनस का b आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये -1 है, b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का b और प्लस का c इक्वल टू में ये आ गया आपके पास 0, ठीक है। अब हमें c की वैल्यू चाहिए ना इसके अकॉर्डिंग, तो c की वैल्यू देखो क्या बनेगी आपके पास, यहाँ से देखो ये वाला -1 इधर जाके प्लस का 1 बन जाएगा, ठीक है, ये प्लस का 1 बन गया, और ये वाला a इधर जाके माइनस का a बन जाएगा, और ये वाला b इधर जाके प्लस का b बन जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। तो यानी कि इसमें वैल्यू पुट करते हैं, आप देखो बीटा गामा इक्वल टू c था, और c कितना आ गया हमारे पास 1 माइनस a प्लस में b, तो प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज ये आ रहा है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं, देखो ज़रा इसमें देखो फर्स्ट वाले में ही यहाँ 1 प्लस का है, यहाँ भी 1 प्लस का है, यहाँ a माइनस का है, यहाँ भी a माइनस का है, यहाँ b प्लस का है, यहाँ भी b प्लस का है, तो यानी कि ऑप्शन a इज़ करेक्ट। हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये आंसर होगा ऑप्शन a, तो हम यहाँ लिख देंगे आंसर क्या है हमारे पास, ऑप्शन a। क्या इतनी बात क्लियर है, आया समझ में किस तरीके से किया है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी तरीके का क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखो सैम्पल क्वेश्चन 2 मिल जाएगा ये आपको बुक में। इसमें देखो क्या कह रहा है, गिवन दैट 2 ऑफ द जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, 2 जीरोज गिवन है,
ठीक है जी। 2 ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल ऑफ दिस आर जीरो, वो जीरो ही हैं। देखो क्या मतलब हुआ इसका, 3 जीरोज होंगी अल्फ़ा बीटा गामा, वो कह रहा है जिसमें 2 जीरोज क्या है जीरो ही हैं, मतलब अल्फ़ा को जीरो मान लेते हैं, बीटा को जीरो मान लेते हैं, ठीक है। एंड द थर्ड जीरो इज, मतलब थर्ड जीरो यानी कि ये गामा की वैल्यू बताओ आप क्या होगी, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है ये, तो देखो ज़रा। अब इसमें देखो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि सिंगल की वैल्यू पूछ रहा है, तो सिंगल की वैल्यू हम कैसे दे सकते हैं। देखो अगर हम देखें सम ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस में बीटा प्लस में गामा, क्या होता है हमारे पास ये माइनस का b बाई ए। अब देखो अल्फ़ा जीरो है, बीटा भी कितना है जीरो है, तो गामा निकल जाएगा, सिंगल जीरो की वैल्यू पूछ रहा तो द थर्ड जीरो इज़, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का b बाई ए। और देखो जो इक्वेशन है आपके पास वो क्या है, यानी कि पोलिनोमियल जो है वो क्या है ax³ प्लस में bx का स्क्वायर प्लस में cx प्लस का d। तो एक तो जनरलाइज्ड फॉर्म भी लिखी हुई है, a ही है, b ही है और c ही है और d ही है। सिर्फ ऊपर जो ये 6 क्वेश्चन था उसमें था ये थोड़ा सा पंगा, क्यों, क्योंकि उसमें जो इक्वेशन थी वो थोड़ी सी आपको मॉडिफाइड करके दी हुई थी इस वजह से, ठीक है। यहाँ पर तो ये पता ही हमें, ये तो जनरलाइज फॉर्म ही है, ठीक है। तो ये माइनस b बाई ए ही रहेगा यहाँ पर इस वजह से, क्योंकि b ही है और a ही है, ठीक है। तो गामा की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई माइनस का b बाई ए। तो एक जीरो की आंसर ही बताना था हमें, थर्ड जीरो का, जैसे गामा, तो कितना आंसर आया माइनस b बाई ए। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा फिर हमारे पास, बताओ, ए ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बताओ कर लोगे ये क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, हो जाएंगे। ओके जी, थैंक यू।